कभी कभी दुनिया में ऐसी घटना घट जाती है जिनके रहस्य को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध एलियन से जुड़ा माना जाता है, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रहता। इसे हवाई उड़ान के इतिहास में सबसे रहस्यमय घटना के रूप में जाना जाता है, जो अभी तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। 35 साल बाद लौटा एक प्लेन जो यात्री नहीं कंकाल लेकर आया था। दोस्तों, हम हवाई सफ़र करते हैं। हम आसमान में उड़कर एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, खासतौर पर टाइम बचाने या यात्रा का आनंद लेने के लिए। लेकिन हम कम लोग ही जानते हैं कि ये आसमान जिस पर हम सफ़र करते हैं ये बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसी ही घटना फ्लाइट सेंटिको 513 के साथ घटी थी। फ्लाइट 513 ने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ्लाइट ने अंटार्कटिका महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट का पता नहीं लग सका। कई सारी जांच एजेंसियों ने इनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट का पता नहीं चल सका। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है और उसमें बैठे सभी यात्री मौत का शिकार हो चुके हैं। सालों बीत जाने के बाद अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग हैरान हो गए। दिन था 12 अक्टूबर का। 12 अक्टूबर 1989 को एक फ्लाइट ने पोर्ट ब्राज़ील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फ्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ्लाइट के आने की कोई सूचना भी एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं थी, लेकिन अचानक इस तरह से आ रही फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करी फ्लाइट ने जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ्लाइट में इंसान नहीं कंकाल सफ़र कर रहे थे। पूरे 35 साल बाद लैंड कर रही इस फ्लाइट में 2 नहीं पूरे 92 कंकाल थे जो उस फ्लाइट के यात्री थे, लेकिन इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए। इन यात्रियों को सीट बेल्ट तक बांधी हुई नहीं थी। इसके पायलट कैप्टन मिगवेल थे और वो पायलट की सीट पर उस समय भी बैठे थे। उनका हाथ कंट्रोल पर था और एयरप्लेन को कंट्रोल कर रहे थे और इंजन भी अभी भी काम कर रहा था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था और 35 साल बाद ये कैसे उस एयरपोर्ट पर उतर गया। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है और हवाई उड़ानों के इतिहास में इसे एक रहस्यमय घटना माना जाता है। 1955 में गायब हुआ विमान 37 साल बाद दूसरे देश में हुआ लैंड। इस कड़ी में दूसरी रहस्यमय घटना फ्लाइट 914 के साथ घटी, जो अपनी उड़ान भरने के 37 साल बाद लैंड हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क से साल 1955 में एक विमान ने उड़ान भरी थी। विमान संख्या 914 में कुल 57 यात्री सवार कर रहे थे जो न्यूयॉर्क से मायामी जा रहे थे, लेकिन वो विमान मायामी में पहुंचा ही नहीं। जबकि आज के समय में एक साधारण विमान को न्यूयॉर्क से मायामी तक पहुंचने में औसतन 3.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन यहाँ हम साल 1955 की बात कर रहे हैं तो अधिकतम 5 घंटे में विमान को मायामी तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त में चौंक गई जब 1955 में गायब हुआ विमान संख्या 914 37 साल बाद पेरोटोस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस विमान के बारे में एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ देर बाद आसमान में फिर से लापता हो गया, जिसके बाद से दोबारा उस विमान का कोई पता नहीं चल पाया है। लापता विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिश की जा रही है।
पेरोटस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि विमान में बैठे लोग काफ़ी घबराए हुए थे। हालांकि इस रहस्य में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों ने जो देखा था वास्तव में वो एक रहस्यमय घटना से कम नहीं है, जिसका जवाब वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। आसमान से कहां गायब हो गया पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिक। इस कड़ी में तीसरी घटना 21 अक्टूबर 1978 की थी, जब ऑस्ट्रेलिया के पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिक ने नौसेना के एक प्लेन 182 से मेलबर्न से किंग आइलैंड यानी आज के ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन उनकी उड़ान हमेशा के लिए एक घटना बनकर रह जाती है, क्योंकि वो कभी अपने गंतव्य स्थान यानी किंग आइलैंड पर पहुंचे ही नहीं। रास्ते में ही वो कहीं आसमान से विमान सहित गायब हो गए थे और कभी नहीं मिले। वेलेंटिक ने शाम 7:06 पे मेलबर्न हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र को रिपोर्ट किया था कि एक अज्ञात विमान 1400 मीटर की ऊंचाई पर उनका पीछा कर रहा है। हालांकि कंट्रोल टावर द्वारा उन्हें बताया गया कि उनकी उतनी ऊंचाई पर किसी विमान के उड़ने की जानकारी उनके पास नहीं है। इसी दौरान कंट्रोल टावर के अधिकारियों ने उनसे उस अज्ञात विमान के बारे में पूछा तो वेलेंटिक ने बताया कि ऐसा विमान उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसके नीचे हरे रंग की 4 लाइटें जल रही थी जो चमक रही थी। वेलेंटिक के मुताबिक वो रहस्यमय विमान आकार में लंबा लेकिन बनावट में पतला था, किसी सिगार की तरह। वेलेंटिक का जब दोबारा कंट्रोल टावर से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि वो अज्ञात विमान उनके ऊपर उड़ रहा है। इसके थोड़ी ही देर बाद वेलेंटिक का संपर्क टूट गया और फिर कभी उनके साथ संपर्क नहीं हो पाया। किसी दुर्घटना की आशंका के चलते तुरंत हवाई बचाव दल को जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ना तो विमान का मलबा मिला और ना ही पायलट का कोई अता पता था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वेलेंटिक का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया होगा और वो जो लाइटों की बात कर रहे थे वो उनके ही विमान की लाइट होगी जो समुद्र के पानी में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वेलेंटिक के विमान के ऊपर उड़ रहा वो अज्ञात विमान यूएफओ था और उन्हीं ने विमान सहित वेलेंटिक का अपहरण कर लिया होगा। हालांकि यह बात कितनी सच्ची है इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वेलेंटिक अपने विमान सहित गायब हुए हैं और फिर कभी नहीं मिले, आज तक यह एक रहस्य ही है। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है? क्या वास्तव में यूएफओ ने उनका अपहरण किया था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वो विमान जो 239 लोगों के साथ आसमान से अचानक गायब हो गया था। इस कड़ी में चौथी घटना मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान के साथ घटी, जब वो 239 लोगों के साथ आसमान से अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है। वो 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुलालमपुर से उड़ान भरी थी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया होगा, लेकिन फिर बाद में इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला, जिसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर भी तलाशी की गई, लेकिन कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र के दायरे में विमान की खोज चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चल सका। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 का कुछ भी नहीं पता चल सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल
239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या चीनी यात्रियों की थी। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ में बाहर हो गया। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चल सका। हर तरफ निशान मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान की तलाश अभियान को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। इस विमान का गायब होना अब भी एक रहस्य और अनसुलझी पहेली बना हुआ है। आखिर ये विमान गायब कैसे हो गया? दोस्तों, आपकी इस विमान के बारे में क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब यात्रा खत्म होने से 20 मिनट पहले ही अचानक गायब हो गया इजिप्ट एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन। इस कड़ी में 5वीं घटना साल 2016 में घटी थी। दुनिया के अत्याधुनिक एयरपोर्ट से मिस्र के कायरा शहर के लिए इजिप्ट एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन एयरबस 320 कुल 66 लोगों को लेकर उड़ान भरा और अचानक आसमान से ही गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना के घटित हुए इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसका सुराग किसी को नहीं मिला। इजिप्ट एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन एयरबस 320 18 मई 2016 को पेरिस से मिस्र के कायरा शहर के लिए उड़ान भरी थी। 4 घंटे की इस उड़ान में जहाज ने 3 घंटे 40 मिनट तक का सफर पूरा भी कर लिया था और मंजिल मात्र 20 मिनट की दूरी पर थी। लेकिन अचानक इस जहाज का संपर्क यातायात केंद्र से अचानक टूट गया। इसके बाद हवा में ही गुम हो जाता है। हालांकि इसके गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चल सका है। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। इसको लेकर भी तलाशी अभियान शुरू किए गए। कई महीने और कई देशों में विमान की खोजबीन चली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 66 लोग सवार थे, जिसमें 56 मुसाफिर समेत 10 चालक दल के सदस्य थे। यह जहाज 20 मिनट में ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला था, लेकिन यह अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया। इसके बाद इस जहाज से संपर्क बनाने की कई तरह की कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम रही। अब तक इस जहाज का किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका है। दोस्तों, आपका इस घटना को लेकर क्या विचार है? क्या वास्तव में यह प्लेन कहीं अचानक गायब हो गया था या आतंकियों का शिकार हो गया था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आपको हमने इन 5 घटनाओं को तो बता दिया है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये विमान अचानक कैसे गायब हो जाते हैं? क्या वास्तव में इनका संबंध किसी अदृश्य शक्ति से है? क्या विमानों को यूएफओ ने गायब किया है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आपका इन घटनाओं के बारे में क्या विचार है? आप अपना विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक का बटन दबाकर हमें प्रेरणा दें, ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।